अशोक कुमार ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया भी है। अशोक कुमार ऑर्डर्स, देखो ऐसा है कि कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके राइट्स का कोई अननोन व्यक्ति वायलेशन कर दे, दैट पर्सन हु इज अननोन टू यू, एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन, that person may violate your rights. So आप लोग पॉडकास्ट देखते हैं? यू पीपल सी पॉडकास्ट? मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ मैं। पॉडकास्ट देखते हैं? राज शमानी का पॉडकास्ट देखा आप लोगों ने? राज शमानी, हाँ। सो टुडे ओनली देयर वाज अ जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है आज। सुना है, नहीं सुना? यस नो कर दो तो मैं बताऊँ आपको। थोड़ा नहीं सुना है तो राज शमानी इज अ फेमस पर्सनालिटी एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आज जजमेंट पास किया उनके फेवर में। व्हाट द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैड स्टेटेड, ध्यान से सुनना मेरी बात। केस का टाइटल है, इट इज राज शमानी, स्पेलिंग आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, लेकिन राज शमानी वर्सेस अशोक कुमार। राज शमानी वर्सेस अशोक कुमार ओब्लिक जॉन डोए, ये केस का टाइटल है। क्या है केस का टाइटल? राज शमानी वर्सेस अशोक कुमार। अब अशोक कुमार कोई व्यक्ति नहीं है यहां पे, बात समझ पा रहे हैं? अशोक कुमार कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन जब भी आपको किसी अननोन व्यक्ति के अगेंस्ट अपने राइट्स क्लेम करने हो, और अननोन व्यक्ति कौन है आपको नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर दैट हु इज दैट पर्सन हु इज इन्फ्रिंजिंग योर राइट्स, तो उसको लेके फिर अगर केस होगा तो इस तरह से होगा। एक चीज। नंबर 2, दिल्ली हाईकोर्ट के केस में है क्या, तो मैं आपको बताता हूं। एज यू ऑल पीपल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस पर्सन, राज शमानी इज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑन सोशल मीडिया। ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्ट शूट करते हैं और काफी फेमस है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राज शमानी इज हैविंग हिज फेस वैल्यू, एंड बाय द नंबर ऑफ इयर्स इन हिज कंटेंट क्रिएशन ही हैड गेन्ड सर्टेन रिस्पेक्ट, रेपुटेशन. So people may misuse his identity, his voice, his face and other things. So the personality rights of राज शमानी are being protected. ठीक है? तो राज शमानी जी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया, राइट्स वर प्रोटेक्टेड। एंड कौन से राइट्स? पर्सनैलिटी राइट्स, पर्सनैलिटी राइट्स वर प्रोटेक्टेड। किसके अगेंस्ट? द पर्सन्स आर अननोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस, द पर्सन्स आर अननोन, सो दैट इज व्हाई द डिफेंडेंट इन दिस केस इज, हु इज द डिफेंडेंट इन दिस केस? कौन है डिफेंडेंट? जल्दी से बताओ। अशोक कुमार। एंड हु इज अशोक कुमार? ही इज अ अननोन पर्सन। ठीक है? तो मैं आप लोगों को जरा, लेट मी सी इफ इट इज अवेलेबल ऑन गूगल, तो मैं आपको जरा जजमेंट भी दिखा देता हूं। 1 मिनट का समय दीजिए। द न्यूज ऑन लाइव लॉ ऑफ 17th of November 2025, you can see that Delhi High Court says it will pass orders protecting Raj Shamani's personality rights, and further it is written, the Delhi High Court on Monday said that it will pass an interim order restraining the, अभी केस पेंडिंग है तो it is an interim order restraining the unauthorized use of the podcaster Raj Shamani's name, image, voice, likeness, granting him ad interim relief. अब ad interim relief होता है जो ex parte for a time being relief आता है against platforms including Google, Meta, Telegram. A single bench of Justice Manmeet Pritam Singh Arora meanwhile issued summons to Google, Meta, Telegram in a suit seeking protection. फिर आगे वो सारा जजमेंट के अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर पास हुआ, मैं सुबह इसी केस को पढ़ भी रहा था, और ये आज का ही एक कुछ ब्लॉग है जिसमें
It is written है ना, Shamani approached the court seeking safeguards for unauthorized use of his name, image, voice or likeness. So as far as this whole concept of Ashok Kumar orders is concerned, you people must be very clear कि Ashok Kumar order actual में क्या होते हैं. तो I am giving you the recent example which is being there in front of us, and it is with respect to the famous podcaster you all people know, that is Raj Shamani. और मैं दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट को थोड़ा सा रिलेट करके आपके सामने रखूंगा, ताकि अगर आपको कुछ भी पॉइंटर्स जॉट डाउन करने, यू मे गो फॉर इट. लिखा द दिल्ली हाई कोर्ट हैज पास्ड अ जॉन डे ऑर्डर प्रोटेक्टिंग द पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ पॉडकास्टर एंड द कंटेंट क्रिएटर राज शमानी, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग that he is a known face in India, especially in the field of content creation, who has gained goodwill and reputation over the course of a successful career. So दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है, जज साहब का ये कहना है कि शमानी साहब ने अपने थ्रू आउट इस करियर में काफी ज्यादा रेपुटेशन अर्न की है इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, एंड ही इज नोन फेस इन इंडिया. इस व्यक्ति के नाम से आप इसको पहचान सकते हैं, आप इस व्यक्ति के चेहरे से आप इसको जान सकते हैं. द ऑर्डर वॉज issued by Honorable Justice Manmeet Pritam Singh Arora in the suit filed by Shamani and his production company seeking injunction. अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं जॉन डे ऑर्डर्स क्या है. तो क्या लिखा है? इंजंक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ हिज नेम, इमेज, लाइकनेस, वॉइस एंड पॉडकास्ट कंटेंट अक्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. Justice Arora acknowledged that Shamani enjoys a substantial brand value, commercial endorsement, and massive digital following, and held that Shamani's name, likeness, voice, image, etc., and other identifiable attributes are protectable elements of his personality. तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए they had passed such orders. और क्योंकि we are in the we can say in the time where आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल. हर व्यक्ति एआई का यूज करके, अब आप एआई का यूज करके राज शमानी साहब के साथ ऐसे करके फोटो खिंचा लो, फोटो बना लो. सो इट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय एआई. तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा है दैट, और अगली पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग मिसयूज कर लेते हैं ना. सो लिखा है ना, यहां से मैं पढ़ रहा हूं. इट वॉज फर्दर सबमिटेड दैट अनऑथोराइज्ड चैटबोट्स वर इम्पर्सनेटिंग हिम, रेफरिंग टू हिज पॉडकास्ट फिगरिंग आउट. आप लोगों को ध्यान में होगा जो राज शमानी जी का जो पॉडकास्ट का जो चैनल है, उसमें जो एक टाइटल वो लोग यूज करते हैं, दैट इज फिगरिंग आउट, जो उन्होंने नाम दिया हुआ है. इफ यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, आर यू अवेयर ऑफ दिस फिगरिंग आउट विद राज शमानी? देखा आप लोगों ने, देखा ही होगा मेरे ख्याल से, राइट? सो उसी को लेके एंड कपूर एडिट that certain YouTube channels were misusing clips, logos and branding elements to mislead audience, and she also raised concern about the hashtags and memes being exploited to increase the visibility and to create confusion. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात. क्या है? पर्सनैलिटी राइट्स को कोर्ट ने इंटेरियम एड ऑर्डर देके प्रोटेक्ट कर दिया. आप उनके नाम का, उनकी बाकी चीजों का यूज नहीं कर सकते. इवन यू कैन नॉट यूज द हैशटैग्स. हैशटैग समझ रहे हैं? लाइक लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. नाउ इफ आई पोस्टेड दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई एम हैविंग अ यूट्यूब चैनल, आई पोस्टेड इट ओवर देयर एंड आई एम यूजिंग अ हैशटैग राज शमानी, और आई एम यूजिंग द हैशटैग फिगरिंग आउट विद राज शमानी. सो इज इट नॉट एनी पर्सन whosoever is searching राज शमानी, he will be coming on my channel? Yes or no, please? बात समझ पा रहे हैं? हैशटैग का क्या रेलेवेंसी होती है? अगर आप आज के ज़माने के बच्चे, आप लोग बहुत इजीली सीख जाएंगे. तो वही सारी चीज़ें हैं. और इसके बाद में बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास बता रहा हूँ कि और इसमें क्या हुआ, कि ये सारी चीज़ें जो कॉपीराइट एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, उनको लेके इन्होंने केस फाइल किया था. एंड यू कैन सी द टाइटल ऑफ द केस. आप एक बार टाइटल पढ़ लीजिए. इट इज राज शमानी वर्सेस अशोक कुमार. तो क्या अशोक कुमार कोई व्यक्ति है? अशोक कुमार कोई व्यक्ति है? द आंसर इज नो. इट इज एन अनऑथोराइज्ड पर्सन, सॉरी, इट इज अ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन. इसलिए हम अशोक कुमार कह देते हैं. बहुत सारे लोग जिनको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, जिनको जॉन डे ऑर्डर्स, अशोक कुमार ऑर्डर के बारे में नहीं पता, वो लोग क्या सोचेंगे आप बताओ? अगर किसी व्यक्ति के सामने आज उसने ये केस पढ़ा और उसको नहीं पता कि अशोक कुमार ऑर्डर क्या होते हैं, तो वो क्या सोचेगा? What that person will think? कि राज शमानी ने किसी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर ले लिया, यही सोचेगा? yes or no?
यस और नो? आप भी तो यही सोचते हैं अगर आपको नहीं पता होता। क्यों? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ मैन एंड ले मैन। तो यही डिफरेंस जो है जो मैं आपको बता रहा था, और ये वो जजमेंट की कॉपी हमारे पास आ गई है इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, राज शमानी एंड अनदर थ्रू सो एंड सो एडवोकेट्स वर्सेस ध्यान से देख लो बेटा, वर्सेस जॉन डे ओब्लिक अशोक कुमार। ठीक है, तो ये हैं वो अशोक कुमार ऑर्डर्स जिनकी चर्चा मैं आपके साथ इस सेशन में कर रहा हूं।